स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइड सक्सेस में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त करें। तो दोस्तों आज आपके लिए लेके आए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। तो आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में, संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था और जन्म स्थान इनका ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1864 ईस्वी में। और जन्म स्थान कहाँ है? ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और दोस्तों इनकी मृत्यु जो है 21 दिसंबर 1938 ईस्वी में रायबरेली में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं, इनके द्वारा रचित मौलिक और अनुदित गद्य पद्य रचनाओं की संख्या लगभग 80 मानी जाती है। तो इनके द्वारा जो रचित मौलिक और अनुदित गद्य पद्य रचनाओं की संख्या कितनी मानी गई है? 80 मानी जाती है। कुछ इनकी रचनाएं जैसे मौलिक रचनाएं, तो मौलिक रचनाएं में पहला है काव्य मंजूषा, दूसरा है सुमन 1923 ईस्वी में लिखी गई थी, तीसरा है कान्य कुब्ज, चौथा है अबला विलाप, एक है संपत्ति शास्त्र, अगला है महिला मोद, अगला है कविता कलाप, अगला है नागरी तेरी यह दशा। ये हो इनकी गद्य रचनाएं। दूसरा है इनका अनुदित रचनाएं। तो अनुदित रचनाएं कौन कौन सी हैं? कुमार संस्कृत के कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभव महाकाव्य का हिंदी अनुवाद 1902 ईस्वी में किया है। ऋत तरिंगणी, गंगा लहरी, और जो उनके प्रसिद्ध लेख हैं, प्रसिद्ध लेख है क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, सरस्वती 1913 ईस्वी में, और आर्य समाज का कोप सरस्वती 1914 ईस्वी में, सरस्वती पत्रिका में आई थी 1914 ईस्वी में। और क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, सरस्वती 1913 ईस्वी में। और है भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित लेख कवियों की उर्मिला विषायक उदासीनता 1908 ईस्वी की, सरस्वती पत्रिका में। और निबंध कौन कौन से इनके हैं? निबंध है कविता, कवि और कविता, कवि प्रतिभा, कवि कर्तव्य, साहित्य की महत्व और लोभ, 5 निबंध हैं। मेघदूत, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं, सरस्वती 1913 ईस्वी में निबंध है। आर्य समाज का कोप और सरस्वती 1914 ईस्वी में। अनुदित गद्य साहित्य, तो 1839 में भागनी विलास, पंडित जगन्नाथ के भागनी विलास का अनुवाद किया 1839 में। 1896 में अमृत लहरी, पंडित जगन्नाथ के यमुना स्रोत का भावानुवाद किया। और तीसरा है 1901 ईस्वी में बेकन विचार रत्नावली, बेकन की निबंधों का अनुवाद किया। अगला है 4 नंबर, 1906 ईस्वी में शिक्षा हार्वर्ड स्पेसर के एजुकेशन का अनुवाद किया। 1907 ईस्वी में स्वाधीनता जॉन स्टुअर्ट लिंड के ऑन लिबर्टी का अनुवाद किया। अनुवाद किया। अगला है 1908 में महाभारत की कथा का हिंदी रूपांतरण किया। अगला रचना है 1912 ईस्वी में रघुवंश महाकाव्य का भाषा अनुवाद किया। अगला है 1913 ईस्वी में बेणी संहार, संस्कृत कवि भट्टनारायण के नाटक बेणी संहार का अनुवाद किया। अगला है 1915 ईस्वी में कुमार संभव, कालिदास के कुमार संभव का अनुवाद किया। अगला है 1917 ईस्वी मेघदूत का अनुवाद किया। अगला है 1917 ईस्वी में ही कीर्ताजूर्नियम भारवीकृत कीर्ताजूर्नियम का अनुवाद किया। अगला है 13 नंबर जो उनकी रचना है 1908 ईस्वी में किया। प्राचीन पंडित और कवि, अन्य भाषाओं के लेखों के आधार पर प्राचीन कवियों की पंडितों का परिचय किया। आगे दोस्तों 14 नंबर जो रचना इनकी है 1927 में ई अध्यापिका सप्तक, अन्य भाषाओं की चुनी हुई 7 आख्यायिकियों के अनुवाद है इसमें। और जो अनुदित पद्य हैं तो 1889 ईस्वी में विनय विनोद, भारतहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद किया। तो 1889 ईस्वी में विनय विनोद लिखा, जो भारतहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद किया। और अगली रचना है अनुदित पद्य में 1890 ईस्वी में स्नेहमाला,
भारतहरि के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद। और अगला है 1890 ईस्वी में बिहार वाटिका गीत गोविंद का भावानुवाद। तो 1890 ईस्वी में बिहार वाटिका गीत गोविंद का भावानुवाद। 1891 ईस्वी में श्री महिमन स्रोत, तो संस्कृत के महिमन स्रोत का अनुवाद किया। 18 सवयों में अनुवाद 1891 ईस्वी। अगला है 1891 ईस्वी में ऋतुतरंगिणी कालिदास के ऋतु संहार का छायानुवाद किया। अगला है 1902 ईस्वी में कुमार संभव सार कालिदास कृत कुमार संभव सार के प्रथम 5 सर्गों का सारांश किया। 1902 ईस्वी में कुमार संभव सार। सुहाग रात बाइरन के ब्राइडल नाइट का छायानुवाद। सुहाग रात बाइरन के ब्राइडल नाइट का छायानुवाद किया। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख कथन कौन से हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी कथन है, कविता का विषय मनोरंजक एवं उपदेशपरक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। चींटी से लेकर हाथी पर्याप्त पशु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी सभी पर कविता हो सकती है। कवि कर्तव्य निबंध से दिया गया ये जो उनकी कथन है। अगला इनका कथन है, किसी पुस्तक या प्रबंध में क्या लिखा गया है, किसी ढंग से लिख गया है, वह विषय उपयोगी है या नहीं, उससे किसी का मनोरंजन हो सकता है या नहीं, उससे किसी को भी लाभ पहुंच सकता है या नहीं, लेखक ने कोई नई बात लिखी है या नहीं, यह विचारणीय विषय है। समालोचक को प्रधानता इन्हीं बातों पर विचार करना चाहिए। तो किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कथन है। अगला कथन रामचंद्र शुक्ल जी गोल्ड कहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में, यदि द्विवेदी जी ने भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी ना आ सकती, तो ये कथन किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। अगला रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी ने इस सुप्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लिए। अगला आचार्य कहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में, नंद दुलारी वाजपेयी जी। तो नंद दुलारी वाजपेयी कहते हैं, साहित्य के क्षेत्र में एक व्यक्ति पर इतना बड़ा उत्तरदायित्व इतिहास की शक्तियों ने कदाचित पहली बार रखा था, और पहली ही बार द्विवेदी जी ने इस उत्तरदायित्व को सफल निर्वाह का अनुपम निर्देशन प्रस्तुत किया है। तो ये कथन नंद दुलारी वाजपेयी जी कहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। अगला जो आचार्य बोलते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में, रामविलास शर्मा जी कहते हैं। रामविलास शर्मा जी कहते हैं, द्विवेदी जी प्रेमचंद की तरह कथा लेखक नहीं थे और मैथिली चंद्रगुप्त की तुलना में कवि भी साधारण थे, किंतु वैचारिक स्तर पर इन दोनों से आगे हैं। तो इन दोनों के काव्य संसार और कथा संसार की रूपरेखाएं उनकी गद्य में स्पष्ट दिखाई देता है, इस दृष्टि से युग निर्माता कहना पूर्णतः संगत है। अगले कथन कहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। नाना प्रकार के योग से उत्पन्न हुए मनोभाव जब मन में नहीं समाते, तब भी आप मार्ग से बाहर निकलने लगते हैं, वही कविता है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता का भूषण भट्टाचार्य के छद्म गुप्त नाम से सरस्वती पत्रिका में अपनी रचनाएं छापते थे। इन्होंने साहित्य को ज्ञान की राश का संचित कोश कहकर पुकारा। तो इन्होंने साहित्य को ज्ञान की राश का संचित कोश कहकर पुकारा है। और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। किसी हिंदी समालोचना को स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। तो हिंदी समालोचना को स्थापित करने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को दिया जाता है। अपनी आजीविका चलाने के लिए इन्होंने रेलवे की नौकरी की, किंतु उच्च अधिकारियों से कुछ कहा सुनी हो जाने के कारण उन्होंने नौकरी त्यागपत्र देकर शेष जीवन हिंदी भाषा और साहित्य को समर्पित कर दिया। तो इन्होंने आजीविका चलाने के लिए रेलवे में नौकरी कर रहे थे
लेकिन कुछ खास नहीं हो जाने के कारण नौकरी को त्यागपत्र दे दिया और हिंदी भाषा साहित्य को समर्पित कर दिया। ये 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। तो 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक भी रहे। ये कवि, आलोचक, निबंधकार, अनुवादक तथा संपादकाचार्य थे। आधुनिक काल में हिंदी गद्य में एवं पद्य की भाषा के परिमार्जनकर्ता आचार्य द्विवेदी माने जाते हैं। तो आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य भाषा के परिमार्जनकर्ता आचार्य द्विवेदी जी को माने जाते हैं। तो संपत शास्त्र इनकी अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तक मानी जाती है। जो संपत शास्त्र इनकी रचना है, इनकी अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तक मानी जाती है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में इनका संपूर्ण साहित्य समाहित है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में इनके संपूर्ण साहित्य समाहित है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार इन्होंने काव्य की सामाजिक उपयोग मैथिली शरण गुप्त ने एक जगह श्लेष शैली में द्विवेदी जी की प्रशंसा निम्न शब्दों में की। तो मैथिली शरण गुप्त ने एक जगह श्लेष शैली में द्विवेदी जी की प्रशंसा निम्न शब्दों में की। तो करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाथ, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो ये कथन किनका है? मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रखा गया है। अर्थात जैसे तुलसीदास जी ने महावीर हनुमान जी की कृपा से रामचरितमानस की रचना की, वैसे ही गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृपा से साकेत की रचना की। इनके पिता राम सहाय द्विवेदी को महावीर का इष्ट था, इसी कारण उन्होंने पुत्र का नाम महावीर रखा था। तो इनके पिता राम सहाय द्विवेदी को महावीर का इष्ट था, इसी कारण उन्होंने अपने पुत्र का नाम महावीर रखा था। तो इनके नाम महावीर क्यों रखा गया था? इनको पिता राम सहाय द्विवेदी जी को महावीर का इष्ट था। आगे है, इन्होंने हिंदी भाषा का व्याकरण समस्त रूप प्रदान किया। तो इन्होंने हिंदी भाषा को व्याकरण समस्त रूप में प्रदान किया। शैलियाँ कौन कौन सी थी इनकी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को गद्य रचनाओं में मुख्यतः 3 शैलियाँ थीं। पहला व्यंग्यात्मक शैली, इस शैली में लिखे निबंधों पर भाषा व्यवहारिक, इसमें हास्य का पुट भी होता है। इन निबंधों की वाक्य रचना सरल है, इनमें व्यंग उभरे हुए हैं। तो निबंधों का वाक्य सरल रहा है एवं व्यंग उभरे हुए हैं। दूसरी शैली कैसी इनकी? आलोचनात्मक शैली है, आलोचना के लिए सरल, संयंत्र और गंभीर भाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरी शैली कैसी इनकी? गवेषणात्मक शैली, इस शैली में शुद्ध संयंत्र तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय यहाँ से खत्म होता है। तो अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहाँ से PDF प्राप्त करें। धन्यवाद।